नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप भी अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ते हैं? चलिए एक कहानी सुनते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक कहानी ज़रूर सुनें। एक सासी खेत में घोंसला बनाकर रहती थी और उसी में अपने बच्चे का लालन पालन करती थी। जब खेत की फसल पकने पर आई तब सासी सोचने लगी, अब खेत में कटाई चलेगी, इसलिए यहाँ रहना और बच्चों को रखना ठीक नहीं। परंतु बच्चों ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा, इसलिए उसने और कुछ दिन तक खेत में ठहरना ही आवश्यक समझा और बच्चों से कहा, देखो मैं रोज़ ही घोंसले से बाहर जाती हूँ। अब वहाँ खेत में किसान आएंगे और भांति भांति की बात करेंगे। तुम ध्यान से वे बातें सुनना और फिर मुझे सुनाना, जिससे मैं समय रहते तुम्हारी भलाई के लिए ठीक ठाक से कुछ काम कर सकूं। एक दिन सासी घोंसले से बाहर कहीं कीड़े मकोड़े लाने गई थी। कुछ देर के बाद वहाँ खेत में किसान आया और पौधे देखते ही बोला, अन्न पक गया है, कटने लायक हो गया है। अच्छा चलूँ पड़ोसियों से कह दूँ, वे आएंगे और किसी दिन काट कर ले जाएंगे। जब सासी लौटकर घोंसले में आई तो बच्चों ने उसे किसान की सुनी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहा, बस हमें किसी दूसरी जगह ले चलो, मालूम नहीं किसान कब यहाँ आ धमके और हम लोगों के प्राण संकट में पड़ जाए। सासी बोली, जरा भी चिंता करने की बात नहीं है, किसान अपने पड़ोसियों के भरोसे है, इसलिए अभी खेत कटने में बहुत देर है। पड़ोसी अपने खेत काटेंगे या इसका खेत काटने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद किसान फिर खेत आया। उसने पौधे देखते देखते कहा, अन्न तो बिल्कुल पक गया है, परंतु पड़ोसियों ने इसे काटने के लिए अब तक हाथ नहीं लगाया है। उनका भरोसा करना व्यर्थ है। अच्छा चलूँ भाइयों से कह कर देखूँ, शायद वे आएँ और इसे काट ले जाएं। अब शाम को सासी घोंसले में वापस आई तो बच्चों ने उसे किसान की ये बातें भी ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहना शुरू किया, अब तो हम लोगों को दूसरी जगह ले चलो, अब किसान के भाई खेत काटने आएंगे और हम लोग के प्राण संकट में डालेंगे। सासी उसे समझाने लगी, पागल तो नहीं हो गए, चिंता करने की कौन सी बात है, अभी वे अपने खेत काटने में लगे हुए हैं, भला वे अपना काम छोड़कर इसका खेत काटने क्यों आने लगे। 2-3 दिन बाद किसान फिर खेत में आया और पीछे देखते ही कह उठा, अब तो अनाज इस तरह पक गया है कि पौधों से टूट टूट कर झड़ने लगा है, परंतु मेरे भाइयों ने इसे काटने के लिए कुछ नहीं किया। यदि और देर हो जाएगी तो मुझे बहुत हानि उठानी पड़ेगी, इसलिए अब दूसरों का मुंह ताकना व्यर्थ है। अब मैं अपना ही भरोसा करूँगा और सुबह से ही काटने में बढ़ जाऊँगा। आज भी बच्चों ने सासी की ये सारी बातें सुनाई। फिर उसने आग्रहपूर्वक कहा, माँ अब भी दूसरी जगह चलोगी या नहीं, यहीं रहोगी, हम लोगों के प्राण संकट में डालोगी। सासी बोली, हाँ अब चलूँगी, सवेरा होने से पहले ही यह जगह छोड़ दूँगी। अब किसान समझ गया है कि अपना काम पराये भरोसे नहीं होता, इसलिए वह कल अवश्य खेत काटने आएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।